क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गणेश चतुर्थी की पावन रात्रि में चंद्र दर्शन को अशुभ माना जाता है? ये केवल एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि इसके पीछे एक अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और भक्तिपूर्ण पौराणिक कथा छिपी है। ये कथा हमें अहंकार के दुष्परिणामों और विनम्रता के महत्व का गहरा संदेश देती है। आइए, आज हम इस दिव्य कथा के माध्यम से अपने सांस्कृतिक और धार्मिक ज्ञान को समृद्ध करें और जानें कि कैसे एक छोटी सी घटना ने एक शाश्वत परंपरा को जन्म दिया। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी का दिन, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये दिन विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित है। भक्तगण इस दिन अपने घरों में गणपति की प्रतिमा स्थापित करते हैं, मोदक और लड्डू का भोग लगाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यह पर्व हमें नई शुरुआत करने, बाधाओं को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। हमारे प्यारे गणपति बप्पा, जिनका गजमुख, विशाल उदर और 4 भुजाएं हैं, अत्यंत मनमोहक और दयालु हैं। वे मोदक प्रिय हैं और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक है। उनकी हर विशेषता में एक गहरा अर्थ छिपा है। गजमुख ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। विशाल उदर सभी ब्रह्मांड को समाहित करने की क्षमता दर्शाता है और मूषक, जो सबसे छोटा प्राणी है, यह सिखाता है कि सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़े कार्य कर सकते हैं। भगवान गणेश की लीलाएं सदैव हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं और आज की कथा भी उनकी एक ऐसी ही अद्भुत लीला है। एक बार की बात है, भगवान गणेश को किसी भव्य भोज में आमंत्रित किया गया था। यह भोज इतना विशाल और स्वादिष्ट था कि गणेश जी ने अपनी प्रिय मोदक और लड्डू का खूब आनंद लिया। उनका पेट घोल मटोल हो गया था, जो उनकी संतुष्टि और आनंद का प्रतीक था। भोज समाप्त होने के बाद गणेश जी अपने प्रिय वाहन नन्हे मूषक पर सवार होकर अपने निवास की ओर लौट रहे थे। रात्रि का समय था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। गणेश जी आनंदित थे, उनके मन में कोई चिंता नहीं थी। मार्ग में चलते हुए अचानक मूषक के सामने एक विशालकाय सर्प आ गया। सर्प को देखकर मूषक घबरा गया और ठोकर खाकर गिर पड़ा। मूषक के गिरने से गणेश जी भी अपना संतुलन खो बैठे और धड़ाम से नीचे आ गिरे। उनके विशाल उदर से सारे मोदक और लड्डू बिखर गए, जो उन्होंने बड़े प्रेम से खाए थे। ये दृश्य थोड़ा हास्यास्पद था, लेकिन गणेश जी ने अपनी सहजता और बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत उस सर्प को उठाया, जिसे देखकर मूषक घबराया था, और उसे अपनी कमर में लपेट लिया ताकि उनका पेट बंधा रहे और बाकी मोदक सुरक्षित रहे। यह उनकी त्वरित बुद्धि और समस्या समाधान की क्षमता को दर्शाता है। उसी समय आकाश में विराजमान चंद्रदेव ने यह सारा दृश्य देखा। चंद्रदेव अपनी सुंदरता, शीतलता और चमक पर अत्यंत गर्व करते थे। वे स्वयं को सबसे सुंदर और आकर्षक मानते थे। गणेश जी को इस विचित्र अवस्था में देखकर चंद्रदेव अपने अहंकार को रोक न सके। वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में उपहास और तिरस्कार का भाव था। उन्होंने गणेश जी के गजमुख, उनके विशाल उदर और उनकी इस हास्यास्पद स्थिति का मजाक उड़ाया। चंद्रदेव को यह ज्ञात नहीं था कि वे अपनी इस हंसी से कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। भगवान गणेश, जो स्वभाव से अत्यंत शांत और दयालु हैं, उन्हें चंद्रदेव का यह उपहास सहन नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति का उपहास करना, विशेषकर उसके शारीरिक स्वरूप का, अत्यंत अनुचित है। गणेश जी को लगा कि चंद्रदेव ने न केवल उनका, बल्कि उनके भोलेपन और उनके स्वरूप का भी अपमान किया है। क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रदेव को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुमने मेरे स्वरूप का उपहास किया है, मेरे भोलेपन का मजाक उड़ाया है। आज से जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि में तुम्हें देखेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा और उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा। ये शाप केवल चंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि यह समस्त सृष्टि को यह संदेश देने के लिए था कि किसी का उपहास करना कितना बड़ा पाप है। गणेश जी के शाप को सुनकर चंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्हें अपनी भूल का तुरंत एहसास हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर गणेश जी से क्षमा याचना की। चंद्रदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और गणेश जी से शाप वापस लेने की विनती की। भगवान गणेश,
जो करुणा के सागर हैं, भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। उन्होंने चंद्रदेव की सच्ची पश्चाताप को देखा और उनका हृदय पिघल गया। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रदेव, मेरा शाप पूर्णतः मिट नहीं सकता, क्योंकि एक बार दिया गया शाप अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है, परंतु मैं इसे सीमित कर सकता हूँ। इस शाप का प्रभाव केवल गणेश चतुर्थी के दिन ही रहेगा। गणेश जी ने अपनी करुणा दिखाते हुए शाप का एक निवारण भी बताया। उन्होंने कहा, जो कोई भी इस दिन गलती से तुम्हें देख ले, उसे श्यामंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से उस पर लगे झूठे आरोप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये गणेश जी की असीम कृपा और दूरदर्शिता थी। उन्होंने न केवल शाप दिया, बल्कि उसका समाधान भी बताया, ताकि उनके भक्त अनावश्यक कष्ट से बच सकें। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे खोजने की आवश्यकता है। गणेश जी का यह शाप कितना शक्तिशाली था, इसका प्रमाण हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन में मिलता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी की रात्रि में अनजाने में चंद्रमा को देख लिया था। इसके परिणाम स्वरूप उन पर श्यामंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा। आइए अब हम श्यामंतक मणि की अद्भुत कथा को विस्तार से जानें, जो हमें सत्य, न्याय और धैर्य का महत्व सिखाती है। सूर्यदेव ने अपनी प्रिय भक्त सत्राजित को श्यामंतक नामक एक दिव्य मणि प्रदान की थी। यह मणि इतनी चमत्कारी थी कि प्रतिदिन 8 भार लगभग 170 किलोग्राम सोना उत्पन्न करती थी, और जहां यह होती थी वहां कोई आपदा, अकाल या रोग नहीं आता था। सत्राजित इस मणि को पाकर अत्यंत प्रसन्न था और उसने इसे अपने गले में धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस मणि के गुणों के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि यदि यह मणि द्वारका के राजकोष में हो तो इससे प्रजा का कल्याण होगा। उन्होंने सत्राजित से अनुरोध किया कि वह यह मणि राजा उग्रसेन को दे दे, ताकि इसका उपयोग सभी के हित में हो सके। परंतु सत्राजित को अपनी मणि से इतना मोह था कि उसने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें अपमानित भी किया। सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन उस श्यामंतक मणि को पहनकर शिकार पर गया। जंगल में एक शक्तिशाली सिंह ने प्रसेन पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। सिंह ने मणि को अपने मुंह में दबा लिया। कुछ दूर जाने पर उस सिंह पर जामवंत ने हमला कर दिया। जामवंत भगवान राम के परम भक्त थे और उन्हें वरदान था कि वे अत्यंत बलशाली रहेंगे। जामवंत ने सिंह को मार डाला और मणि को अपने पास रख लिया। वे मणि को अपनी गुफा में ले गए और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो सत्राजित ने यह अफवाह फैला दी कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली है। द्वारका में यह बात आग की तरह फैल गई। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं धर्म और सत्य के प्रतीक हैं, उन पर यह झूठा आरोप लगा। यह गणेश जी के शाप का ही प्रभाव था। अपने ऊपर लगे इस झूठे आरोप को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्यामंतक मणि की खोज करने का निश्चय किया। वे प्रसेन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें प्रसेन का शव मिला और पास ही सिंह के पद चिन्ह भी। आगे बढ़ते हुए उन्हें जामवंत की गुफा मिली। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि जामवंत का पुत्र श्यामंतक मणि से खेल रहा था। श्री कृष्ण ने मणि लेने का प्रयास किया तो जामवंत ने उन्हें चुनौती दी। जामवंत को लगा कि कोई उनकी मणि चुराने आया है। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 28 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। जामवंत अपनी पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन वे श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सके। अंततः जामवंत को एहसास हुआ कि कोई साधारण मनुष्य उन्हें इतनी देर तक युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। उन्हें याद आया कि त्रेता युग में भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया था कि वे द्वापर युग में उनसे पुनः मिलेंगे। जामवंत ने श्री कृष्ण को भगवान राम के रूप में पहचान लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें श्यामंतक मणि वापस कर दी। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण श्यामंतक मणि लेकर द्वारका लौटे। उन्होंने सत्राजित को मणि वापस कर दी और सबके सामने अपनी निर्दोषता सिद्ध की। सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार गणेश जी के शाप का प्रभाव समाप्त हुआ और सत्य की विजय हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता,
भले ही उसे कुछ समय के लिए अपमान सहना पड़े। आज भी गणेश चतुर्थी की रात्रि में चंद्र दर्शन से बचने की परंपरा का पालन किया जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक स्मृति है जो हमें अहंकार के दुष्परिणामों और विनम्रता के महत्व की याद दिलाती है। यदि किसी से गलती से चंद्र दर्शन हो भी जाए तो उसे श्यामंतक मणि की कथा सुनने या पढ़ने की सलाह दी जाती है, ताकि शाप का प्रभाव कम हो सके। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमारी पौराणिक कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को समाहित करती हैं। यह पौराणिक कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। चंद्रदेव का अहंकार ही उनके शाप का कारण बना। दूसरी शिक्षा ये है कि किसी का उपहास करना, विशेषकर उसके स्वरूप का, अत्यंत अनुचित है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तीसरी शिक्षा ये है कि भगवान गणेश करुणा के सागर हैं। वे क्रोधित होते हैं, लेकिन उनका क्रोध भी न्यायपूर्ण होता है और वे पश्चाताप करने वाले को क्षमा भी करते हैं। अंत में यह कथा हमें सत्य और धैर्य का महत्व सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और अंततः सत्य की विजय हुई। तो प्यारे बच्चों, भक्तों और श्रोताओं, अगली बार जब आप गणेश चतुर्थी मनाएं तो इस कथा को याद रखें। यह हमें सिखाती है कि हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए, किसी का उपहास नहीं करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जय गणेश, जय श्री गणेश, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता की जय। क्या आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई? क्या आपने इससे कोई नई सीख प्राप्त की? हमें टिप्पणियों में बताएं कि इस कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञानवर्धक कथा का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली सभी भक्तिपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथाओं से जुड़े रहें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद।